तो अगर जी एस से फ्री जनरेट हो रहा है तो जी इज इक्वल टू एफ एस, दैट मीन्स एस जो है इसमें कंटेन्ड है। और अगर एस से एच में कोई भी मैप दिया हो तो आपके पास ये डॉट 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 वाली एक एग्जिस्ट करेगी, एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एफ स्टार, such that this thing commutes। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ये तो देख लिया था कि अगर G को फ्री ग्रुप मान ले ओवर S, then this thing holds, and then हम लोगों ने शुरुआत की थी, किसी और पेज पे होगा, कि अगर वन होल्ड करता है तो कैसे प्रूव किया जाता है G इज अ फ्री ग्रुप ऑन S। ठीक है, ये शुरू किया था। और तो अपन मान लिया था कि मान लीजिए वन होल्ड्स, देन वी वांट टू शो दैट G इज फ्री ऑन S। और हमने आपको याद दिलाया था कि G इज फ्री ऑन S का अर्थ ये हुआ कि आपको दो चीजें दिखानी है। एक तो ये कि S एट द सबसेट ऑफ G इज फ्री। फ्री का मतलब क्या था कि फॉर नो फाइनाइट प्रोडक्ट S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk, it can be equal to 1 the entity of G। एक तो ये चीज दिखाना था, एक तो दिखाना S is free, दूसरा दिखाना था that G is equal to this subgroup generated by S। ये पार्ट भी हो चुका था, S is free भी हो चुका था। अब हमको दिखाना है कि G is equal to this subgroup generated by S। और हाइपोथेसिस क्या है कि कोई भी आपको ग्रुप H दिया हो, कोई भी आपको मैप F दिया हो फ्रॉम S to H, then there exists a unique group homomorphism F star from G to H such that F star of small x is equal to F of S for every small s belonging to capital S। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो हम फिर से बता दें, तो फाइनली हमें क्या दिखाना है कि G is equal to this thing, given that this thing holds। तो इसको शायद हमने, ये तो S फ्री तो हो चुका था, तो अब हम क्या करते हैं, नया पेज स्टार्ट करते हैं। एंड ओके, सो Shmiman, we wished to prove that G is equal to this thing। ठीक है, तो मान लीजिए हम H कर देते हैं इसके बराबर। तो ठीक है, ये दिखाना है, बराबर नहीं है, H को इस बराबर दिया, तो ये S जो G का सबसेट था एंड दिस इज सबग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय S, तो H जो होगा वो G का सबग्रुप हो जाएगा, राइट, G का सबग्रुप हो जाएगा। नाउ let F from S to H be the इसको बोलते हैं इंक्लूजन मैप। क्या करता है, दैट इज एफ एस इज इक्वल टू S फॉर एवरी S। ये मान लीजिए मैप ले लिया, देन by our hypothesis there exists a unique homomorphism F star from G to H
such that f star of s is equal to s for every s in this. ठीक है, ये आपके पास है. So you see that ये हमारे पास है. अगर पिक्चर बता दें तो और समझने में आसान हो जाएगा. ये आपके पास G है, ये इसका सबसेट है. यहां से यहां तक आपने ये मैप ले लिया है F. तो 1 के हिसाब से हमारे पास यहां से यहां तक एक होमोमॉर्फिज्म यूनिक मिलेगी F स्टार. ध्यान दीजिए, यूनिक मिलेगी F स्टार फ्रॉम G to H satisfying something. ठीक है. सो नाउ since H is a subset of G, there is also another inclusion map. ये भी inclusion map है. Inclusion map from H to G. कुछ नाम दे दीजिए. मान लीजिए इसको बोल देते हैं, ओके, सपोज आई कॉल इट, क्या बोले, आई बोल देते हैं. Given by I of H is equal to H for every H. ये मिलेगा आपको. इसी तरह इंक्लूजन मैप है, नो चेंज, ये मिलेगा आपको. अब आप क्या कीजिए, हम क्या करते हैं कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पिक्चर. लेकिन पिक्चर नहीं बोलते इसको, अलजेब्रा की भाषा में बोलते हैं डायग्राम. क्या डायग्राम है? डायग्राम ये है कि हमारे पास ये S है, यहां से यहां तक G है, फिर हमारे पास यहां से यहां तक F है जो कि H तक जा रहा है. फिर हम यहां से यहां तक ले लेते हैं, क्या नाम दिया था, आई बोला था. ठीक है. तो हमारी जो वन हाइपोथेसिस थी वो क्या कहती थी कि किसी भी ग्रुप, याद रखिए, हम भाषा में याद दीजिए, किसी भी ग्रुप H और किसी भी मैप के लिए एक यूनिक यहां से होमोमॉर्फिज्म मिलेगा such that this kind of condition satisfied. तो यहां पर हमने क्या किया कि H की जगह पर ये लिया, G ले लिया, और S से H जो मैपिंग है उसको ले लिया, इन दोनों कंपोजिशन I कंपोजिट F. तो हमको यहां से एक यूनिक मैप मिलेगा, यहां से यहां तक हमको एक यूनिक मैप मिलेगा. तो आप देखिएगा एक मैप तो इसी से काम चल जाएगा. आइडेंटिटी मैप ले लीजिए, तो आप देखिएगा कि चाहे आप किसी एलिमेंट की इमेज इस रूट से पहुंचे चाहे इस रूट से पहुंचे, एक ही जगह. भाई यहां से क्या होगा, आपने S को स्टार्ट किया, S यहां पर जाएगा S पर, आइडेंटिटी मैप भेज देगा S पर. इस रूट से आइएगा तो S की इमेज S मिलेगी. इस रूट से आइएगा तो S की इमेज अंडर F, S की इमेज क्या होगी, S होगी. यहां पर S हो गई. और I ऑफ S क्या होगा, I तो कुछ छोड़ता नहीं है, जो एलिमेंट है वही भेज देता है, इसकी इमेज भी S आएगी. चाहे आप यहां से आए चाहे आप यहां से आए, ठीक है, एक ही जगह पहुंचेंगे. दैट मीन्स एक तो ये वाला जो होमोमॉर्फिज्म, इससे भी काम चल जाएगा. एक और आप ले लीजिए, यहां से यहां तक एक और मैप भी है. वो मैप कौन सा है, वो मैप है, हम क्या करते हैं, एक और मैप लेते हैं यहां से यहां तक. वो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मैप G से लेके H था और एक मैप S से लेके G था, दोनों को आप कंपोज कर दीजिए. तो दिस इज I
कंपोजिट एफ स्टार। तो एक मैप तो ये मिल गया और एक मैप ये लिया। अब देखिए इस रूट से इस रूट में क्या मिलता है, एस से पहले आप गए जी पर, तो ये मैप है क्या, बीच में कहीं पर जी से पहले एच गए, यहां कहीं पे एक पड़ाव इसका एच है, जी से एच में आए आप एफ स्टार के माध्यम से, और फिर एस से जी आए आप आई के माध्यम से। जब एस की में यहां पर एस आएगी, फिर यहां से एच में कहां तक जाएंगे, जी से एच क्या है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा एफ स्टार एस। एफ स्टार एस तो आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, एफ स्टार एस एफ ई एच। और एफ एस की इमेज अंडर आई को चेंज नहीं करता, जो इसकी इमेज भी यहां पर एफ एस पहुंचेगी। अब देखिएगा कि जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, यानी कि इसमें क्या था कि देयर शुड एग्जिस्ट ए यूनिक पे ध्यान दीजिए, एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकती है सच दैट एफ स्टार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ। लेकिन यहाँ दो है, एक तो ये भी काम कर रही है और ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है। सो यू कैन सी दैट, राइट, देन we note that the uniqueness part in the property 1 implies that this thing is equal to, वो तो कहता है एक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ दो मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, दोनों वही काम कर रहे हैं। यहां से लीजिएगा इमेज तब भी आप एफ एस पहुंचेगा, यहां से लीजिएगा इमेज तब भी एफ एस पहुंचेगा। तो इसकी जगह पे हम दो होमोमॉर्फिज्म ले सकते थे, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। तो यूनिकनेस विल फोर्स दिस टू बी इक्वल टू दिस, राइट। तो ये चीज कहां से फॉलो कर रही है, जो वन के स्टेटमेंट में यूनिकनेस वाला पार्ट था वहां से ये चीज मिलेगी, राइट। नाउ यू सी once you have this thing, then I can continue my argument like this thing. कि now G जो है ये तो एंटी मैप है, तो G इज डेफिनेटली इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ इस इमेज के बराबर होगा, राइट। लेकिन आइडेंटिटी G इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू आई इसके बराबर हो गया। एंड यू कैन सी दैट कि एफ स्टार जी जो है सॉरी एफ स्टार जी जो है, जब इसकी जो इमेज निकालेंगे अंडर एफ स्टार तो एच की सबसेट होगी, जी की इमेज अंडर एफ स्टार इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ दिस थिंग। तो एफ स्टार जी जो यहां पर लिखा हुआ है दैट्स सबसेट ऑफ एच। सो दिस पार्ट is a subset of, this part is a subset of I H। फिर से रिपीट कर दे, एफ स्टार जी जो है, जी की इमेज एच का सबसेट होगी, तो ये जो है एस से छोटा है, देयरफॉर आई ऑफ दिस थिंग आई एस से छोटा होगा, ये हो जाएगा। और आई ऑफ एच क्या है, आई करता क्या है, किसी भी एलिमेंट को छेड़ता नहीं है, तो आई एच क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच। दैट मीन्स अगर आप बीच का सब भूल जाए तो क्या आ जाएगा, G इज कंटेन्ड इन H। H पहले से ही G का सबसेट था, अब जब G भी H का सबसेट हो गया, देयरफॉर इक्वल टू H। और ये मत भूलिए कि
कि H किसके बराबर है, H बराबर S के। तो ये दिखाने के लिए दैट G इज फ्री ऑन H, हमको दो चीजें दिखानी थी कि S इज फ्री, जो पहले दिखा चुके थे, और दूसरा दिखाना था कि G जनरेटेड बाई S, ये भी हो गया। सो दिस प्रूव्स की थी, उसका प्रूफ पूरा कंप्लीट हो गया, उसका प्रूफ पूरा कंप्लीट हो गया। सो ये तो आपको, तो इसका एक इमीडिएट कंक्लूजन है, वो भी कई किताबों में एक थ्योरम या प्रोपोजिशन के फॉर्म में दिया हुआ है, हालांकि इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो कर जाता है। वो ये है दैट एवरी ग्रुप G is the homomorphic image of a free group। तो इसका प्रूफ बहुत सरल है, every group G is a homomorphic image of this thing। So let S be any generating सबसेट ऑफ G। देखिए यहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। हर ग्रुप का कोई ना कोई जनरेटिंग सेट होगा। क्यों होगा? अगर कुछ नहीं मिले तो आप देख सकते हैं कि भाई ये होता क्या है, ये क्या चीज होती है? ये होता है, अगर SG का सबसेट है, होता क्या है, द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S, उसी को बोलते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय S। तो हम कह रहे हैं कि कोई G ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि हर ग्रुप का कोई ना कोई जनरेटिंग सबसेट जरूर होगा। कुछ नहीं मिले, कई सारे हो सकते हैं, कुछ नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, हम इस S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ ना मिले, फॉर एग्जाम्पल G कैन बी इक्वल टू दिस थिंग। भाई है क्या, ये क्या चीज है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग G। क्या हो जाएगा, G तो पहले से ग्रुप है, इसके बारे में कुछ शक है नहीं, तो ये पहले से ग्रुप है। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग G। तो कुछ नहीं मिले तो आप यही ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा भी मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि अगर आप Z लेते हैं तो Z इज जनरेटेड बाई, इसका ये भी है, Z इज ऑल्सो जनरेटेड बाई दिस थिंग, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जब आप जेनेटिक सेट ढूंढते हैं, हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि छोटा से छोटा जेनेटिक सेट मिल जाए। तो ये भी जनरेट करता है, 1 2 3 भी जनरेट करेगा, लेकिन सबसे छोटा यही है। इसलिए अक्सर आप यही देखिएगा, लोग लिखते हैं कि Z इज जनरेटेड बाई दिस थिंग। तो कहने का अर्थ यह है कि हर ग्रुप का कोई ना कोई जेनेटिक सेट नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसी से काम चला लीजिए। ऑल दिस इज बैड चॉइस की बहुत बड़ा सेट है, राइट। लेकिन कम से कम ये बात सत्य है कि हर ग्रुप जो है किसी न किसी सबसेट से जनरेटेड होता है, राइट। तो इसीलिए आई कैन वेरी सेफली राइट लेट S बी एनी जनरेटिंग सबसेट ऑफ S, राइट। नाउ कंसीडर FS, the free group generated by this thing। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक प्रॉपर्टी देखी थी कि हम यहां लिख देते हैं कि अगर कोई भी फ्री ग्रुप दिया हो जनरेटेड बाय S, तो यहां पर कोई भी ग्रुप दिया हो, एनी ग्रुप, और कोई भी मैप दिया हो, तो यहां से यहां तक आपको एक यूनिक मैप मिलता है, मैप नहीं बल्कि होमोमॉर्फिज्म मिलती है, such that F star of S is equal to F। अभी देखा था, एक थ्योरम प्रूफ की थी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कंसिडर FS, राइट। देन हम क्या करें, ये दिस इज ट्रू फॉर एनी ग्रुप एंड फॉर एनी मैप। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ले लेंगे, इसकी जगह पे हम ले लेंगे
इसकी जगह पर हम ले लेंगे इसकी जगह पे हम ले लेंगे इसकी जगह पे ले लेंगे हम जी भी तो ग्रुप है। कंसिडर फेस सर। अब बोलिए सर इसमें जो प्रोपोजिशन एवरी ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री ग्रुप, हाँ तो हाउ टू फाइंड, हाउ टू मतलब किस ग्रुप का ये, किस फ्री ग्रुप का ये होमोमॉर्फिक इमेज, जैसे S3 हुआ। देखो अभी प्रूफ, वही तो प्रूफ हम कर रहे हैं, प्रूफ में दिखाई पड़ जाएगा। हमने क्या किया कि जी का कोई भी जेनेटिक सेट ले लिया, जी तो दिया हुआ है, जेनेटिक सेट ढूंढ लीजिएगा, उससे आप फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए, ये फ्री ग्रुप हो गया। कंस्ट्रक्शन पहले दे चुके हैं, ये फ्री ग्रुप हो गया। इसी का ये निकल जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। हम ये जो यहां से मिलेगी मैप, राइट, दिस विल टर्न आउट टू बी होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज ऑन टू। तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, पूरी अगर ऑन टू हो जाएगा तो इसकी केवल दिखाना पड़ेगा ये ऑन टू है। तो जो आपका सवाल, उसका जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा फ्री ग्रुप मिलेगा, कई मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एनी जेनेटिक सेट एस, उससे हम फ्री ग्रुप जनरेट करा देंगे तो उसकी इमेज आपको मिल जाएगी जी। यही प्रूफ है। थोड़ा जस्ट वेट। सो लेट एफ बी दी, हम बार बार इंक्लूजन मैप नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तक आप परिचित हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ किसी भी एलिमेंट को उसी में भेज देता है, नो चेंज। Then by the previous theorem, there exists a unique homomorphism unique homomorphism F star from Fs to G such that F star Fs for every S in S। ये मिलेगा आपको, मिलेगा देखिए यूनिक होमोमॉर्फिज्म एफ स्टार फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है, अगर हम ये दिखा देते हैं कि एफ स्टार ऑन टू है, तुम्हारा काम चला जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो नाउ आई शो दैट दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू, राइट। तो हम नया पेज नहीं खोलेंगे, अदरवाइज हमको इसको देखने का जो फैसिलिटी वो खत्म हो जाएगी। तो हम इसी में थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। तो टेक दिस वन, ये मिलेगा। तो नाउ हमको दिखाना है कि ये मैप ऑन टू है। सो क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका कोई भी एलिमेंट लें, हमको यहाँ पे एक एलिमेंट उपलब्ध हो जाएगा कि ये एलिमेंट उसकी इमेज हो जाएगी। सो टेक एन एलिमेंट, लेट x बिलोंग टू G। सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि S G को जनरेट करता है, therefore each element of G such as X can be expressed as a finite product of elements of S या उनके इनवर्सेस, यही परिभाषा होती है, राइट। तो ये X जो है, this X I can write as S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk, where Rk जो है ये जीरो नहीं है, लेकिन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर माइनस हो गया, -1 हो गया तो जाएगा S1 इनवर्स हो जाएगा। अगर ये 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, S2 3 हो जाएगा। S2 3 मीन्स S2 into S2 into S2, where and S1 से लेके S के सब के सब S के एलिमेंट। ये कहां से हुआ कि चूंकि G S से जनरेट हो रहा है, इसलिए हर एलिमेंट G का लिख सकते हैं एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S या उनके इनवर्सेस। आई कैन राइट लाइक दिस थिंग,
नाउ द ट्रिक इज, तो यहां पर आपने x लिया, ये आपने x लिया, हमारा x यहां पर है, g के अंदर है, राइट, ये g के अंदर बिलोंग कर रहा है, हमने ये x लिया, हमको यहां पर एक एलिमेंट की तलाश है सच दैट उस एलिमेंट की इमेज अंडर f स्टार हूबहू x के बराबर हो जाए। हम क्या करते हैं, now okay, let me write like this thing. Now भाषा कैसे लिखें समझ में नहीं आ रहा। Now consider as a word on S। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिखने में तो आपने बड़ा आसानी से लिख दिया, कहना क्या चाहते हैं हम यहां पर, देखिए यहां जो लिखा हुआ है x, ये क्या है, S1 इंटू S1 इंटू S1 R1 टाइम्स, S1 इंटू S1 का मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटू बोल रहे हैं, इंटू का मतलब G का बाइनरी ऑपरेशन, G तो ग्रुप है, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। अब जब मैं इसको वर्ड लिख रहे हैं, तो वर्ड लिखते वक्त S1 R1 का फुल फॉर्म क्या है, S1 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 R1 टाइम्स। तो एज ए वर्ड इनके बीच में कोई ऑपरेशन, ग्रुप वाला ऑपरेशन नहीं है। देखिए आपको याद कीजिए, आप याद कीजिए कि हम लोगों ने शुरू में क्या डिफाइन किया था, अगर आपके पास कोई भी सेट है, मान लीजिए ये, इसके वर्ड्स कैसे थे, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, a स्क्वायर b माइनस 1 a क्यूब, ये भी एक वर्ड है, ये सब वर्ड्स हैं। जब यहां पर हम ए बी लिख रहे हैं तो ए बी के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, यहां पे ऑपरेशन नहीं है, राइट। जब वर्ड लिखते हैं तो ऑपरेशन नहीं है, जैसे अंग्रेजी भाषा में बी यू टी 3 लेटर्स हैं, जब बी यू टी लिखते हैं तो हमको एक साथ लिखते हैं केवल, इसको बोलते हैं जक्सटापोजिशन या कनकैटिनेशन। तो बी और यू के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ग्रुप, क्योंकि एक्स में कहीं ग्रुप स्ट्रक्चर है ही नहीं इसके अंदर। जब हमने इसको ये वर्ड बोला तो ये जरूर है कि देखने में एक ही जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको दिमाग में ये चीज रखनी है कि जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज एन एलिमेंट ऑफ जी, तब यहाँ पर S1 इंटू S1 इंटू S1 इंटू S1 R1 टाइम्स का अर्थ कुछ और है, जी के संदर्भ उसका अर्थ क्या हो जाएगा, S1 इंटू S1 इंटू S1, इंटू का मतलब है जी का ऑपरेशन। लेकिन जब यहां लिखते हैं तो हम चाहे इसको बोल फिर भी दें S1 इंटू S1 इंटू, लेकिन इंटू का मतलब जी का ऑपरेशन नहीं है, इंटू का मतलब केवल यही चीज है, आपने केवल S1 को S1 के साथ जस्टापोज कर दिया, फिर अनदर S1 फिर अनदर S1 इसको लिख दिया, तो दिस ओनली अ वर्ड, दिस ओनली अ वर्ड। ऐसा ही S2 R2 भी एक वर्ड है, नेक्स्ट भी वर्ड है, और दोनों वर्ड को साथ साथ लिख दिया, जस्टापोज कर दिया या कंकैटिनेट कर दिया, तो आपको नया वर्ड मिल गया। तो यहां पर हम इसको एज ए जी एलिमेंट ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यहां पर जब हम वर्ड बोलना है तो देखने में जरूर धोखा हो रहा है कि देखने में एक जैसा है, लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए लिख रहे हैं, नाउ कंसीडर दिस थिंग एज ए वर्ड, एज ए वर्ड पे हमारी एज ए वर्ड हमारी, जब हम वर्ड बोलेंगे इसको, जब हम इसको वर्ड बोलेंगे तो हम अपने को याद दिलाएंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वर्ड्स ऑन एस, सो दैट आई कैन ट्रीट दिस थिंग। अगर इसको वर्ड बोलते हैं, अगर इसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड समझते हैं, तो ये जो चीज हमारी जो है, ये जो हमारी चीज है, ये जो हमारी जो चीज है, ये एफएस में बिलोंग करती है। तो आपको बस अपने को इसी चीज पे बार बार समझाना है कि यही शक्ल है, जब जी का एलिमेंट है तो यहाँ पर ग्रुप कोऑपरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन जब यही शक्ल में हम एफएस लेंगे तो यहाँ पे ग्रुप कोऑपरेशन कुछ नहीं है, क्योंकि एस इज प्योरली ए सेट, और यहाँ पर जो इसके बीच का जो ऑपरेशन है ये वाला चीज है, कंकैटिनेशन, जुक्सटापोजिशन। So treat this element as this thing। तो अब अगर हम ये एलिमेंट, हमको हमारा ओरिजिनल सवाल क्या था, हमको दिखाना था कि मैप ऑन टू है, तो हमने यहाँ पर कोई एक्स लिया, हम इसको हटा देते हैं, इससे देखने में भद्दा लग रहा है, इसको हटा देते हैं। सॉरी, हेलो सर, एक मिनट अपना काम हम करते हैं पहले, तब बताएंगे। बोलिए। हाँ सर, वो प्रीवियस क्लास टीचर
कॉन्कैटेनेशन और जक्स्टापोजिशन पढ़ाए थे ऑफ W1 विथ W2, तब उसको तो डिनोट किए थे W1 डॉट W2 और इन शॉर्ट अच्छा ठीक है, ओके व्हाट शी इज सेइंग, देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, फिर इसको ऐसे लिख देंगे S1 डॉट S2 डॉट सॉरी S1 डॉट S1 डॉट S1 डॉट 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 S1 R1 बार, अगर आप डॉट से ज्यादा खुश हैं, राइट। लेकिन देखिए डॉट हमने इसलिए इसको बोल दिया था, लिख दिया था शुरुआत में देखिए आपने, अगर आप बीएससी के याद कीजिए, जब आपको पहले ग्रुप ऑपरेशन पढ़ाया जाता है सबसे पहले तो अमूमन लोग ये लिखते हैं ग्रुप ऑपरेशन, फिर शुरू में लिखते हैं, धीरे धीरे करके आपकी आदत डाल देते हैं कि इससे भी काम चल जाएगा, तो आपके जहन में ऑलरेडी बैठा कि बीच में ग्रुप ऑपरेशन, लेकिन दिखाते नहीं है। वही जब यहाँ कर रहे थे, शुरू में लिखेंगे डॉट डॉट, लेकिन जब हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो हम इसको डॉट को छोड़ देंगे, हम केवल लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसके बीच में जो एक्स्ट्रा पोजीशन है वो डॉट ही था, जो कि हमने वहां डिनोट किया था, लेकिन जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे इस डॉट को नहीं दिखाने की आदत डाल देंगे। आई जस्ट राइट S1, लेकिन दिमाग में रखेंगे कि जब इसको ट्रीट करना है एज एन एलिमेंट ऑफ एफएस, तो इसके बीच में जक्स्टापोजिशन कॉन्कैटेनेशन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर आप बहुत केयरफुल होना चाहते हैं तब आपको कुछ लिखना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन मान लीजिए आप लिख दीजिए, मान लीजिए कुछ डॉट लिखना चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा S1 टू द पावर R1 इक्वल टू S1 डॉट करते R1 टाइम्स S1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो तो एक शुरुआत की बात है, जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, है ना, तब उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल दिमाग में पिक्चर ये रखनी है कि जब ये एफएस का एलिमेंट है तो ऑपरेशन कॉन्कैटेनेशन है, जब ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप ऑपरेशन है, तो इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक्स एलिमेंट था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसी का एलिमेंट है, अब इसी को हमने जब वर्ड ट्रीट किया तो अपने दिमाग में कैसे वहाँ पे सर जो एलिमेंट लिए हैं x इक्वल टू S1 टू द पावर R1 S टू R2, वहाँ पे लिखे हैं सर R के नॉट इक्वल टू 0। सर हो सकता है कि इसमें से कोई एलिमेंट हम हटा दे फिर भी वर्ड फॉर्म कर दे, तो 0 तो हो सकता है ना? 0 नहीं ले रहे हैं ना, हमने पहले कहा था सर लिख सकते हैं ना 0? क्यों लिखेंगे आप, क्यों लिखेंगे? देखिए हो सकता है कि इसमें से कोई एक नहीं रहे फिर भी वर्ड फॉर्म कर जाए। अरे बस सुनो तो भाई, हमने जब x लिया और उसको ऐसे लिखा, जैसे आप यही कह सकते हैं कि हम ये तो वही बात हो गई, रियल नंबर है, हम क्या 2 को 2 into 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट रोटेशन है, जब ऐसा है तो हम इसकी जगह केवल 2 ही लिखेंगे। तो जहां पर एंटी आ रहे हैं इसको लेते ही खाएंगे, उसको लुप्त कर देंगे, क्योंकि एंटी जब किसी एलिमेंट से कंबाइन होती है तो एलिमेंट में चेंज थोड़ा ना आता है, उसको क्यों लिखेंगे? तो शुरू में ही उसका हमने ध्यान दे दिया है कि इसमें कोई भी आर के जो है 0 के बराबर नहीं। अगर लिखते थे मान लीजिए तो क्या हो जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती अगर एफएस में है, और अगर जी में तो एंटी एलिमेंट जाता, तो एंटी एलिमेंट किसी से मल्टीप्लाई कीजिए कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। तो हम शुरू में ही ऐसी व्यवस्था रख रहे हैं कि कहीं पर भी एंटी एलिमेंट दिखाई ना पड़े, राइट। तो वो तो वही बात हो गई कि हम 2 को ऐसा लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इट इज एडवाइस आप 2 into 1 को 1000 बार मुड़ा कर दीजिए, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, सही लिखा है, बट दैट इज नॉट ए स्मार्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2, ठीक है। तो कोशिश करनी हमको यह है कि जहां जहां एंटी एलिमेंट आए उसको सतह ही वहां पे दिखाएं, उसको गायब कर दें। अरे बोले, तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी लिया गया है, वही चीज यहाँ पर भी लिया हुआ है। तो ये हमने शुरू में ले लिया है कि कोई भी इसमें R1 जो है, अगर हम 0 ले लेते, आपको मालूम है किसी भी ग्रुप में x to the power 0 क्या होता है, किसी ग्रुप में क्या होता है x power 0 एंटी एलिमेंट होता है कि नहीं? तो अगर R1 को 0 ले लेते तो S1 to the power एंटी एलिमेंट है, तो एंटी एलिमेंट मल्टीप्लाई कोई चेंज थोड़ा ना आएगा, हो जाएगा S2 to the power हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही हमने व्यवस्था कर ली है कि हम किसी भी R1 को या R2 को या R3 को 0 नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ हमने यहाँ भी कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। तो मेन चीज ये थी कि हमने इसका एलिमेंट x लिया, जो कि एक शक्ल ऐसी होगी, फिर इसी एलिमेंट को एज ए वर्ड ट्रीट कर लिया, जिससे कि एफएस का एलिमेंट हो गया, ये एफएस का एलिमेंट हो गया, सॉरी
ये जो है आपका एफएस का एलिमेंट। अब जब ये एफएस का एलिमेंट हो गया तो हम यहां पहुंच गए। हमने एक्स से स्टार्ट किया और हमने एक एलिमेंट यहां पहुंच गए, नेमली दिस वन। अब इसकी इमेज देते हैं क्या मिलेगी एफ स्टार को। नाउ एफ स्टार ऑफ S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk। इस पे जरा मनन कीजिए क्या होगा। एफ स्टार केवल मैप नहीं, होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, एफ स्टार S1 to the power R1, F star S to the power R2 फिर R वगैरह वगैरह, F star Sk to the power Rk, ये मिल जाएगा। फिर इसको लिख देंगे हम क्या, S1 into S1 into S1 into S1 R1 टाइम्स, तो F स्टार होमोमॉर्फिक में क्या हो जाएगा, F स्टार S1 into F स्टार S1 into F स्टार S1 R1 टाइम। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, F स्टार S1 to the power R1 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, F स्टार S2 to the power R2 हो जाएगा। और अब तब समझ गए लास्ट में क्या हो जाएगा, F स्टार Sk to the power। अब इसका इस्तेमाल कीजिए कि हमारा जो ये जो हमारा जो F स्टार था, ये जो हमारा जो F स्टार था, F स्टार था, F स्टार of S is equal to Fs, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम F S1 to the power R1 F S K to the power Rk हो जाएगा। और कहीं पर लिखा होगा ये Fs क्या था, S के बराबर था, सो दिस इज इक्वल टू S1 to the power R1 S2 to the power R2 Sk to the power Rk। तो इसकी इमेज ये हो गई। फिर यहां पर आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, राइट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जो S1 to the power R1 S2 to the power R2 Sk to the power Rk, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। तो यहाँ पे जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ऑपरेशन बोल सकते हैं, वो क्या है, कनकैटेनेशन जक्सटापोजिशंस है। यहां पर जब आप आ गए, जब आपने एफ स्टार लगा दिया, जब एफ स्टार लगा दिया तो आप इस दुनिया से इस दुनिया के अंदर पहुंच गए। ये एफ एस की दुनिया थी, एफ स्टार जब लगा दिया तो आप जी के अंदर पहुंच गए। जी के अंदर ऑपरेशन क्या है, ग्रुप का ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो S1 to the power R1 जो है S1 into S1 into S1, ये इनटू जो बोल रहे हैं ये जी का ऑपरेशन है। यहाँ जब बोल रहे हैं S1 into S1 into R1, ये क्या है, कंकैटेनेशन है, S1 का S1 से R1 टाइम्स। यहाँ पर क्या है, S1 का S1 से प्रोडक्ट R1 टाइम्स। तो इस पर ध्यान देना है। ये जरूर है कि लिखने में एक जगह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको अपने को ये बताना है कि धोखा नहीं होना चाहिए, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। सो दिस नाउ S1 to the power R1 इन द सेंस ऑफ द ग्रुप ऑपरेशन जी, ये आपको मिल गया। तो यहाँ पर यही चीज बराबर S के थी, यही चीज बराबर X के थी, which is equal to X। Therefore F star is on to, hence G is equal to F star of Fs। यानी कि G जो है इस फ्री ग्रुप की इमेज हो गया, होमोमॉर्फिक इमेज हो गया। यही दिखाना था आपको, ये दिखाना था कि दिस इज, तो समझ गया। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट किया, फिर अपने को बताया कि चूंकि G इससे जनरेट हो रहा है, लिहाजा X कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस थिंग। फिर इसको एज ए वर्ड ट्रीट कर लिया। वर्ड ट्रीट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका एलिमेंट हो गया। तो इसकी वजह एफ स्टार हमने कंप्यूट की, तो ये आ गई जो कि X के बराबर थी। Therefore each element has a pre-image here, therefore this map is onto, and therefore G has to be the image of Fs under F star. So Fs is a free group, therefore G is a homomorphic image, homomorphism है, homomorphic image of a free group, namely Fs. तो प्रूफ से ही आपको दिखाई पड़ गया। आपने जो पहले सवाल पूछा था कैसे लेंगे फ्री ग्रुप, तो हम G का कोई भी ले लें जनरेटिंग से, चाहे G भी ले सकते थे, लेकिन अच्छा कोई छोटा मिल जाए, कोई भी जनरेटिंग सेट ले लीजिए, उससे फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए। ये जी जो है उसी का होमोमॉर्फिक इमेज निकल के आ जाएगा। ठीक है,
सो आप क्या कीजिए कि यू टेक फर्स्ट, हमने पहले तो आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इस पे कोई एग्जाम्पल? ये प्रूफ खुद ही कंस्ट्रक्टिव है बेटा, वो तो खुद ही कंस्ट्रक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप, चलिए आपने एग्जाम्पल पूछ लिया, पूछ लिया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि सर अगर S3 ले लें तो S3 जनरेटेड में क्या लेंगे? ठीक है, S3 ठीक है, G to be equal to S3, ठीक है। तो S3 साइक्लिक तो नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो आप पाइएगा कि हम क्या करेंगे, S3 को इसी से जनरेट करा देंगे। 1 2 1 2 3, हाँ 1 2 1 2 3 दो एलिमेंट अगर एक 2 साइकिल का एक 3 साइकिल का ले लें तो वहां से भी जनरेट हो जाएगा S3। लीजिए 1 2 और 1 2 3, 1 2 1 2 3 हो जाएगा जनरेट। ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं, हमने चेक नहीं किया है। तो पहले एक्सरसाइज तो आपके लिए ये है कि मान लीजिए कि आपके मित्र इसको सही कह रहे हैं, सॉरी कॉमा नहीं लिखना चाहिए, आई डोंट थिंक आई शुड राइट कॉमा। ये ले लिया, मान लिया सपोज दिस इज राइट, ठीक है। ये अगर राइट है तो हमारा ये एस हो गया, हमारा एस। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमने ये ले लिया सेट, सॉरी फिर हम कॉमा लिखने 1 2 1 2 3 ले लिया, ठीक है। ये हमारा ऐसे मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए ऐसे। फिर हमने क्या किया, एफएस बना लिया, है ना। तो हमारा प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है, अपने आप गारंटी देता है कि ये जो मैप मिलेगा यहाँ पर, ये तो इंक्लूजन मैप ले लीजिए, ये जो मैप मिलेगा स्टार, दिस हैज गॉट टू बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है ना, प्रूफ में हर चीज कंस्ट्रक्टिव है। एक्चुअली वहां पर एफएस कंस्ट्रक्ट किया गया, तो इससे आप फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए तो एसटी स्कीम में जा जाएगी। यही नहीं, कुछ भी ले लीजिए, यू टेक एनी जनरेटिंग सेट, उससे जो भी फ्री ग्रुप जनरेट होगा उसकी S3 होगी, फिर जाएगी। कोई मान लीजिए किसी और को कोई और जेनेटिक सेट पसंद है, वो ले ले, उससे जनरेट करा दे फ्री ग्रुप, उसकी भी जाएगी। ये भी सिद्ध हो गया, द सेम ग्रुप कैन बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ डिफरेंट पीसीबी ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपको जेनेटिक सेट उसका पसंद है, ठीक है। तो इसमें तो प्रूफ चूंकि कंस्ट्रक्टिव ऐसे एग्जांपल की जरूरत थी नहीं इसमें, बट एनीवे आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे मान लीजिए हमने Z ले लिया, हमने G को Z ले लिया, तो Z वेयर किसी को पसंद है तो ये ले ले, किसी को पसंद है तो ये ले ले, किसी को पसंद है तो ये ले ले, सब काम करेंगे। जो ही इसके अंदर 1 होगा तो काम चल जाएगा, 1 होना चाहिए बस। एनी बिगर सेट विल डू, एनी बिगर सेट विल डू। इफ यू टेक दिस वन, तो आप इस S की जगह पर चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे इनसे फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए, अलग अलग मिलेंगे, इनसे फ्री ग्रुप जनरेट करा दीजिए, तो जो फ्री ग्रुप मिलेंगे उन सभी की होमोमॉर्फिक इमेज होगी इससे। तो इसमें तो एग्जांपल की कोई कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रूफ इज कंस्ट्रक्टिव, उसमें एक्चुअली दिखाया गया कैसे फ्री ग्रुप निकाला जाए, राइट। तो जहां प्रूफ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है वहीं पर थोड़ी एग्जांपल का कभी कभी सवाल उठता है कि भाई एग्जांपल से बताइए कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए सर, हाँ बोलो सर, जो आपने अभी वो एफएस का एक्सप्लेन किया था, वो क्या एक बार फिर से कर देंगे? जैसे इसमें एलिमेंट दिया आपने अभी बताया कि S1 की पावर R1, S2 की पावर R2 डॉट SK की पावर RK, तो ये जो S1 की पावर RN है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंकैटिनेशन इसमें मतलब कर दिया गया, डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इसका जस्ट कुछ आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है, पढ़ा तो आपने परसों नरसों पढ़ा है, इसके पहले आपने पढ़ा ही नहीं था आपने। देखिए कंकैटिनेशन तो एक जो है वो 100% मैथमेटिकल शब्द नहीं है, वो तो डिक्शनरी का शब्द है। कंकैटिनेशन जब चीजों को साथ साथ रखना, अगर आप डिक्शनरी देखिएगा वही मतलब एक के बाद एक रख दीजिए, है ना। तो आपने
जैसे मान लीजिए अगर आपका सेट ये होता अल्फा बीटा गामा, तो इस पे एक वर्ड होता, इस पर एक वर्ड होता, ये एक वर्ड है अल्फा बीटा गामा, ये एक वर्ड है अल्फा अल्फा गामा, ये एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके पीछे कोई ऑपरेशन थोड़ी ना है, केवल दोनों को जस्टापोज किया, दोनों को साथ साथ रखा हुआ है। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट जब बोलते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब बृहद है। प्रोडक्ट अगर ग्रुप में बोलते हैं, ग्रुप का ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन का मतलब वो प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, 50 चीज हो सकती है। अगर ग्रुप के एलिमेंट्स मान लीजिए मैट्रिसेस हैं तो वहां पर एडिशन कैन बी मैट्रिक्स एडिशन। अगर ग्रुप के एलिमेंट्स मान लीजिए मैप्स है फ्रॉम एक्स टू एक्स, ऑल मैप्स फ्रॉम एक्स टू एक्स, तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ मैप्स हो जाएगा। तो ऑपरेशन बोलते हैं लेकिन वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना। उसी प्रकार से हम जब प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जब प्रोडक्ट इन एफएस क्या है, जक्सटापोजिशन है, और प्रोडक्ट इन ए ग्रुप इज ग्रुप का ऑपरेशन है, राइट। लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना, क्योंकि एक शब्द से अगर कंटेक्स्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो है, ये जो है अल्फा स्क्वायर, ये लिखा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो जब हमने ये लिखा था यहाँ पर s1 to the power r1, s2 to the power r2, इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पर अगर हमने इसको fs का एलिमेंट लिया है, अगर fs का एलिमेंट लिया है, तब जब इसका फुल फॉर्म क्या है, s1 r1 बार, फिर s2, ये इनके बीच में क्या है, ये प्रोडक्ट है, दैट इज नथिंग बट जक्सटापोजिशन या कंकैटिनेशन, लेकिन बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्रुप चेंज होने से मतलब उसका मतलब जो ऑपरेशन है वो चेंज हो रहा है। जैसे एफ हम लोग ले मतलब जी ले लेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। अरे महाराज, जब आप लिखते हैं किसी ग्रुप के अंदर x to the power 0 is equal to e, या मान लीजिए आपने लिखा कि सपोज कब हम लिखते हैं कि x का ऑर्डर बराबर n के, क्या मतलब हो जाएगा कि x to the power n is equal to e, राइट। तो इसमें इसका क्या मतलब होगा, इन दिस मीन्स व्हाट, बताइए। अगर हम ये वाक्य लिखें इसके अंदर क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, x को n टाइम्स ऐड करो, मतलब x प्लस x बराबर e होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, वो भी बदल जाएगी इसमें, हाँ, जीरो हो जाएगी, है ना। और इसी को हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए इस पे लिखते नॉन जीरो रियल्स ले लें, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ले लें, ये ले लें, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब x, तो इसमें मतलब x इंटू x डॉट बराबर इज इक्वल टू 1। तो वो तो ग्रुप लिखेंगे हम, यही जनरल ग्रुप में ये लिखेंगे। तो जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा ग्रुप लिया है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम इसकी दुनिया अगर यहाँ पर है, इसकी शक्ल बदल जाएगी, ये हो जाएगा, ई की बजाय 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अगर ये चीज मैट्रिक्स में होती तो क्या हो जाता, एंटी मैट्रिक्स हो जाती, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता, राइट। तो लेकिन लिखेंगे तो यही लिखेंगे, अभी भी लिखेंगे x टू पावर n। पावर n का मतलब क्या होता है, x इंटू, बोलते क्या है x इंटू x, लेकिन इंटू का मतलब क्या है, प्लस में इंटू का मतलब हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, आर में क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स में कुछ और होगा। एंड अगर आप ग्रुप ऑफ ऑल मैपिंग्स लेंगे फ्रॉम x टू x, इनवर्टिबल मैपिंग, तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ मैप्स हो जाएगा, तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, एंटी मैप हो जाएगा। तो लिखेंगे यही। तो इसी तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसको आप किसके संदर्भ में देख रहे हैं। अगर इसको आप देख रहे हैं एफएस के संदर्भ में, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। इसको देखेंगे जी के संदर्भ में, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। एफएस में एंटी एलिमेंट क्या है, एम्प्टी वर्ड है। जी में क्या है, अगर जी के एंटी एलिमेंट को आपने 1 से नोट किया तो 1 हो जाएगा।
तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपने आपका कंटेक्स्ट क्या है, तो इसलिए तो मतलब आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं? थैंक यू सर। सर साइक्लिक ग्रुप को तो हम जनरेट करा देंगे सर, नॉन साइक्लिक ग्रुप जैसे S3 के बाद सर साइक्लिक ग्रुप को तो जनरेट करा देंगे सर, उसका तो बहुत सारा एलिमेंट मिल जाएगा उसी ग्रुप से जो जनरेट हो जाएगा। नॉन साइक्लिक के बारे में क्या कहेंगे, जैसे S3 के बारे में सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी तो बताइए, एसटीएम तो कहीं नहीं, इससे जनरेट हो रहा है, खत्म काम, इससे जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपने को ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ग्रुप बीइंग जनरेटेड बाय सबसेट। इस चीज को आपने ठीक से समझा नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी ग्रुप खुद से तो जनरेट हो ही जाएगा, हमारे मतलब से नहीं है, अब तो डेफिनेशन से फॉलो होता है। डेफिनेशन कहती है कि अगर S कोई G का सबसेट है, देन दिस इज the smallest subgroup of G containing S, ये होता है। सर स्मॉलेस्ट चूज करेंगे, अगर स्मॉलेस्ट नहीं मिला तो ग्रुप खुद तो होगा ही। अरे स्मॉलेस्ट तो मिलेगा ही, देखिए इसलिए मिलेगा कि ये आपका S, ये आपका G है, ये आपका S है, जो कि जरूरी। हमको क्या करेंगे, जितने भी S के सब ग्रुप, जितने भी G के सब ग्रुप जो कि S कंटेन करते हैं, सबको ले लीजिए। G तो एक है ही है, एक और मिल सकते हैं, हो सकता है ये मिल जाए, एक और मिल जाए, एक ये मिल जाए, एक ये मिल जाए। तो जितने भी ये सब ग्रुप्स G के हो सकते हैं जो कंटेनिंग S, कुछ नहीं मिलेगा G तो मिलेगा, ये तो है ही है पक्का, लेकिन और मिल सकते हैं। इन सबको ले लीजिए इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप रिमेन्स इन सब ग्रुप। सबका जब सबका ले लेंगे इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा आपको एक सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि सेक्शन लिया सबसे छोटा हो जाएगा। तो चूंकि सब के अंदर S कंटेन था तो S कंटेन भी होगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ G कंटेनिंग S इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S। मिलना ही मिलना है। इसका साइक्लिक से कोई मतलब नहीं है। साइक्लिक तब बोलते हैं जबकि S के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। और सुनो, अदरवाइज मेन चीज तो यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S, तो मिल ही जाएगा। तो जब आपने G ले लिया, S को अगर आपने G ले लिया, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग, G से बड़ा होना चाहिए, लेकिन G खुद ही ग्रुप है, तो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप क्या हो जाएगा कंटेनिंग G खुद ही हो जाएगा। तो हर ग्रुप जो है अपने से जनरेट तो हो ही रहा है, लेकिन जो सब ग्रुप जनरेटेड की जो बात उठती है, उसमें तभी आदमी को संतुष्टि मिलती है कि G का छोटा से छोटा सबसेट मिल जाए जिससे G जनरेट अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको G को डिस्क्राइब करने के लिए एक छोटे सबसेट से काम चल जाएगा। नहीं, ये तो सही है ही, हमेशा सही है, लेकिन हो सकता है कि G से छोटा भी सबसेट मिल जाए, जैसे यहीं पे था Z इससे भी जनरेट हो रहा है, इससे भी जनरेट हो रहा है, सबसे जनरेट हो रहा है, और भी मिल जाए, तमाम मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये इसलिए अच्छा माना जाता है कि एक ही एलिमेंट से आपने सारे एलिमेंट जनरेट कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा कोशिश रहती है कि अगर किसी G का जेनेटिक सेट निकालना है तो कोशिश की जाए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल जेनेटिक सेट मिल जाए। ठीक है, ओके, आप लीजिए खत्म कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास होगा। इसका लीजिए, आपने अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो। हो गया? हेलो, अब इसका भी ले लीजिए फिर। आपने बहुत सारी चीजें पूछ ली, सब इसी के अंदर समाई हुई है। ओके, इसका भी ले लीजिए। अरे ये कहाँ चला गया? बड़ा मुश्किल है, लीजिए। ठीक है, ओके देन, चलिए अपने नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कीजिए, आपके टीचर वेट कर रहे होंगे। थैंक यू सर।
ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।